रतन इंग्लिश क्लास में आप सभी का स्वागत है। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। आइए अब हम इस छठे लेसन जो है दी 100 ड्रेस सेकंड का ये दूसरा भाग है। पहला भाग पहले वाले वीडियो में बन चुका था और ये दूसरा भाग है। देखिए, ऑन सैटरडे शनिवार को दी मैडी स्पेंट दी आफ्टरनून विथ पैगी। मैडी ने पैगी के साथ दोपहर बिताई। दे वर राइटिंग ए लेटर टू वोंडा। वे वोंडा को पत्र लिख रही थी, वोंडा पेट्रोंस्की को पत्र लिख रही थी। इट वॉज जस्ट ए फ्रेंडली लेटर। यह एक मैत्रीपूर्ण पत्र था। टेलिंग अबाउट द कंटेस्ट, जिसमें वे प्रतियोगिता के बारे में बता रही थी। इस पत्र में प्रतियोगिता के बारे में बताया जा रहा था। एंड टेलिंग वोंडा, और वोंडा को ये बता रहा था ये पत्र कि शी हैड वॉन, कि वह जीत गई थी प्रतियोगिता में। दे टोल्ड हर, उन्होंने उसे बताया हाउ प्रीटी हर ड्राइंग्स वर, कि उसके चित्र कितने खूबसूरत थे। एंड दे आस्क्ड हर, उन्होंने उसे पूछा इफ़ शी लाइक्ड, उन्होंने उसे पत्र में पूछा इफ़ शी लाइक्ड वेयर शी वॉज लिविंग, जहाँ वह रह रही थी क्या उसे वह जगह पसंद आई। एंड इफ़ शी लाइक्ड हर न्यू टीचर, क्या उसे अपनी नई अध्यापिका पसंद आई। दे हैड मेंट, उनके कहने का इरादा था, दोबारा सुन लीजिए, दे हैड मेंट टू से, उनका ये कहने का इरादा था कि दे वर सॉरी, कि उन्हें खेद था, उन्हें दुख था। बट लेकिन इट एंडेड अप विथ देयर जस्ट राइटिंग ए फ्रेंडली लेटर, लेकिन यह एक मैत्रीपूर्ण पत्र लिखने के साथ ही समाप्त हो गया था। द काइंड दे वुड हैव रिटन टू एनी गुड फ्रेंड, जिस तरह से वे किसी अच्छे मित्र को पत्र लिखते हैं। एंड दे साइंड इट विथ लॉट्स ऑफ एक्स फॉर लव, उन्होंने प्रेम के प्रतीक के रूप में बहुत सारा एक्स भी लिख करके हस्ताक्षर किया। दे मेल्ड द लेटर टू बॉगिन हाइट्स, उन्होंने बॉगिन हाइट्स के लिए इस पत्र को डाक पेटिका में डाल दिया, पत्र पेटिका में डाल दिया। राइटिंग, और ये लिखते हुए कि प्लीज फॉरवर्ड ऑन द एनवॉल्व, उन्होंने लिफाफे के ऊपर ये लिख दिया कि कृपया पत्र को आगे भेजें। फॉरवर्ड का मतलब है आगे भेजना, आगे प्रेषित कर देना। आगे देखो, डेज पास्ट, कई दिन गुजर गए। एंड देयर वॉज नो आंसर, तो उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। बट द लेटर डिड नॉट कम बैक, लेकिन पत्र वापस नहीं आया। दोबारा सुनिए, पत्र वापस नहीं आया। सो इसलिए मे भी हो सकता है वोंडा हैड रिसीव्ड इट, वोंडा को ये पत्र मिल गया होगा। परहैप्स शी वॉज सो हर्ट, शायद उसे बहुत दुख हुआ होगा, बहुत चोट लगी होगी। एंड एंग्री, और उसे गुस्सा भी आया होगा। शी वॉज नॉट गोइंग टू आंसर, इसलिए वह जवाब नहीं देने वाली थी। यू कुड नॉट ब्लेम हर, आप उस पर दोष नहीं दे सकते हैं, आप उस पर दोष नहीं लगा सकते हैं। वीक्स वेंट बाय, अब कई सप्ताह बीत गए। वीक्स का अर्थ है सप्ताह, वेंट बाय का अर्थ है बीत गए, गुजर गए। कई सप्ताह बीत गए। बट एंड स्टिल वोंडा डिड नॉट आंसर, फिर भी, स्टिल का अर्थ है फिर भी वोंडा ने कोई जवाब नहीं दिया। पैगी हैड बिगन टू फॉरगेट द होल बिजनेस, अब पैगी संपूर्ण कार्य को भूलने लगी थी। एंड मैडी पुट हर सेल्फ टू स्लीप एट नाइट, और मैडी रात को सो जाती थी।
मेकिंग स्पीचेज, भाषण देते हुए, ये भाषण करते हुए सो जाती थी। अबाउट वोंडा, वोंडा के बारे में ये भाषण करते हुए सो जाती थी। डिफनिंग हर फ्रॉम ग्रेट क्राउड्स ऑफ गर्ल्स, लड़कियों की बहुत बड़ी भीड़ से उसको बचाती थी। हु वर ट्राइंग टू टीज हर विथ, जो उसे खिजाने की कोशिश कर रही होती। हाउ मैनी ड्रेसेज हैव यू गॉट, कि तुम्हारे पास कितनी पोशाकें हैं। एंड बिफोर वोंडा कुड प्रेस हर लिप्स टुगेदर इन ए टाइट लाइन, और वोंडा के अपने होठों को शक्ति से बंद कर सकने से पहले ही, दी वे सी डिड बिफोर एंसरिंग, जिस तरीके से वह उत्तर देने से पहले क्या करती थी। मेडी वुड क्राई आउट, मेडी चिल्ला उठेगी, स्टॉप, बंद करो ये। देन देन एवरी बॉडी वुड फील एशेम्ड, फिर प्रत्येक व्यक्ति को लज्जा महसूस होती। दी वे शी यूज टू फील, इस तरह से वह महसूस करती थी। नाउ इट वॉज क्रिसमस टाइम, अब यह क्रिसमस का समय था। एंड देयर वॉज स्नो ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर जो है बर्फ़ था, गिरा हुआ बर्फ़ था। क्रिसमस बेल से, क्रिसमस की घंटियाँ, एंड ए स्मॉल ट्री, और एक छोटा सा वृक्ष, डेकोरेटेड दी क्लासरूम, कक्षा में सजा हुआ था। इन देखिए, क्रिसमस की घंटियाँ और ये स्मॉल ट्री और एक छोटा सा वृक्ष, डेकोरेटेड दी क्लासरूम, कमरे को जो है, कक्षा को जो है, कक्षा कक्ष को सजाया गया था छोटे से एक वृक्ष के और क्रिसमस के घंटियों से कक्षा को सजाया गया था। ऑन दी लास्ट डे ऑफ स्कूल, विद्यालय के अंतिम दिन, बिफोर दी हॉलीडेज, छुट्टियों के शुरू होने से पहले, छुट्टियों के शुरू होने से पहले विद्यालय के अंतिम दिन, दी टीचर साउट दी क्लास ए लेटर, अध्यापिका ने कक्षा को एक पत्र दिखाया। सी हैड रिसीव्ड दैट मॉर्निंग, जिसे उसने उसी सुबह प्राप्त किया था जिसे उसने उसी सुबह प्राप्त किया था जिसे उसने उसी सुबह प्राप्त किया था जिसे उसने उसी सुबह प्राप्त किया था। यू, अब देखिए, यू रिमेंबर, आपको याद है, वोंडा पैटर्न्स की, आपको वोंडा पैटर्न्स की याद है। दी गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट, वह एक प्रतिभावान छोटी सी कलाकार थी। हु वॉन दी ड्राइंग कंटेस्ट, जिसने चित्रकला के प्रतियोगिता को जीत लिया था। वेल, अच्छा, सी हैज़ रिटर्न मी, उसने मुझे पत्र लिखा है। एंड आई एम ग्लैड टू नो, मुझे ये जानते हुए खुशी हो रही है कि वेयर सी लिव्स, कि वह कहाँ पर रहती है, वह कहाँ पर रहती है, ये जानकर मुझे खुशी हो रही है। बिकॉज, क्योंकि नाउ आई कैन सेंड हर मेडल, क्योंकि अब मैं उसे पदक भेज सकती हूँ। एंड पदक भेज सकती हूँ। आई वॉन्ट टू रीड हर लेटर टू यू, मैं चाहती हूँ कि मैं उसके पत्र को आपको पढ़कर सुना दूँ। दी क्लास सेट अप, कक्षा बैठ गई। विथ ए सडन इंटरेस्ट, अचानक दिलचस्पी के साथ, अचानक रुचि लेकर कक्षा बैठ गई। एंड लिसनेड इंटेंटली, और ध्यानपूर्वक पत्र को सुना, ध्यानपूर्वक पत्र को सुना ध्यानपूर्वक पत्र को सुना। डियर मिस मेसन, प्रिय मिस मेसन, हाउ आर यू, आप कैसी हैं। एंड रूम 13, और रूम 13 जो है 13 नंबर वाला कमरा कैसा है। प्लीज़ टेल दी गर्ल्स, कृपया लड़कियों को बताइएगा कि दे कैन कीप दोज 100 ड्रेसेज, कि वे उन 100 पोशाकों को अपने पास रख सकती हैं। बिकॉज इन माई न्यू हाउस, क्योंकि मेरे नए घर के अंदर, नए घर के अंदर, आई हैव ए दोबारा समझिए, आई हैव ए 100 न्यू ड्रेस, न्यू वंस, मेरे पास में 100 नए पोशाक हैं।
ऑल लाइंड अप इन माई क्लोसेट, सब की सब मेरी अलमारी में पंक्तिबद्ध है। आईड लाइक दैट गर्ल पेगी, मुझे वह लड़की पसंद है पेगी। टू आंसर दी दोबारा सुन लीजिए, टू हैव दी ड्राइंग ऑफ द ग्रीन ड्रेस, दोबारा से देख लीजिए कि आईड लाइक दैट गर्ल, मुझे वह लड़की पसंद है पेगी जो पसंद है, टू हैव द ड्राइंग ऑफ द ग्रीन ड्रेस, जो हरे वाली पोशाक को अपने पास रख लेगी, हरे वाली पोशाक की जो चित्र है वो अपने पास रख लेगी, विथ द रेड ट्रिमिंग से, जिसमें लाल रंग के काटछांट किए हुए हैं, एंड हर फ्रेंड मेडी, उसकी जो सहेली मेडी है, टू हैव दी ब्लू वन, वह नीली वाली पोशाक को अपने पास रख लेगी, फॉर क्रिसमस के लिए। आई मिस दैट स्कूल, मुझे उस विद्यालय की बहुत कमी सताती है या याद आती है, एंड माई न्यू टीचर डज नॉट इक्वलाइज विथ यू, और मेरी नई अध्यापिका आपकी बराबरी नहीं कर सकती है। इक्वलाइज विथ का अर्थ है कि बराबरी करना, कि मेरी नई अध्यापिका जो है आपकी बराबरी नहीं कर सकती है। मेरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबॉडी, क्रिसमस की शुभकामनाएं आपको और प्रत्येक व्यक्ति को। योर्स ट्रूली भावदीय वंडा पेट्रोंस्की। ऑन द वे, रास्ते में, होम फ्रॉम स्कूल, विद्यालय से घर लौटते वक्त रास्ते में, मेडी एंड पेगी हेल्ड दैट ड्राइंग वेरी केयरफुली, मेडी और पेगी उस चित्र को बहुत ही सावधानी पूर्वक पकड़ी हुई थी। ऑल दी हाउसेज हैड रिच एंड हॉली इन द विंडोज, सभी घरों की खिड़कियों में मालाएं लगी हुई थी और हरे रंग के कंटीले या मान लीजिए हरी झाड़ियाँ लगी हुई थी, सजावट के रूप में रखी हुई थी। आउटसाइड दी ग्रोसरी स्टोर, पंसारी की दुकान के ठीक बाहर हंड्रेड्स ऑफ क्रिसमस ट्रीज वर स्टैक्ड, सैकड़ों क्रिसमस के वृक्ष के ढेरियाँ लगाई गई थी। एंड इन द विंडो, और खिड़की के अंदर कैंडी पेपरमिंट स्टिक्स, और खिड़की में पेपरमिंट की गोलियों की छड़ियाँ थी। एंड कॉर्नोकोपियस ऑफ शाइनी ट्रांसपेरेंट पेपर वर स्ट्रॉन्ग, चमकीले पारदर्शी कागज के सजीले बर्तन लटकाए हुए थे, टंगे हुए थे। The air smelled like Christmas, हवा में क्रिसमस जैसी खुशबू थी। एंड लाइट शाइनिंग और एवरीवेयर, और रोशनी हर जगह चमक रही थी। रिफ्लेक्टेड डिफरेंट कलर्स ऑन स्नो, जब यह रोशनी बर्फ पर गिर रही थी तो यह भिन्न रंगों में प्रतिबिंबित हो रही थी। बॉय, लड़के, सेड पेगी ने कहा, लड़के। दिस शोज, इससे यह दिखाई देता है, शी रियली लाइक्स अस, वह वास्तव में हमें पसंद करती है। इट शोज, इससे यह दिखता है, शी गॉट अवर लेटर, उसे हमारा पत्र मिल गया। एंड दिस इज हर वे ऑफ सेइंग, और यह कहने का तरीका है, दैट कि एवरीथिंग ऑल राइट, कि सब कुछ ठीक ठाक है। एंड दैट्स दैट, बात समाप्त। आई होप सो, मैं उम्मीद करती हूँ ऐसा ही, मैं ऐसे ही उम्मीद करती हूँ। मेडी ने दुखी होकर कहा, मैं ऐसे ही उम्मीद करती हूँ। शी फेल्ट, उसने महसूस किया। शी फेल्ट सैड, उसे दुख महसूस हुआ। बिकॉज, क्योंकि शी न्यू, वह जानती थी, शी वुड नेवर सी द लिटिल
लिटिल टाइट लिप्ड पॉलिश गर्ल अगेन, क्योंकि वह जानती थी कि वह कभी भी उस कम बोलने वाली पॉलिश लड़की से फिर दोबारा कभी नहीं मिल पाएगी, कभी उसे देख नहीं पाएगी। एंड कुडंट एवर रियली रियली मेक थिंग्स राइट बिटवीन देम, और वह अपने बीच में कभी भी संबंधों को वास्तव में सुधार नहीं पाएगी, कभी भी संबंधों को सुधार नहीं सकेगी। शी वेंट होम, वह घर चली गई। एंड शी पिन्ड हर ड्राइंग ओवर ए टॉर्न प्लेस इन द पिंक फ्लावर्ड वॉलपेपर इन द बेडरूम, और उसने शयन कक्ष की दीवार पर गुलाबी रंग के फूलों वाले दीवारी चित्र के ऊपर एक फटी हुई स्थान पर उसने अपने चित्र को पिन से उसको लगा दिया। दी सेवी रूम कैम अलिव, वह जो कमरा गंदा सा था सजीव हो उठा। फ्रॉम द ब्रिलियंसी ऑफ द कलर्स, रंगों के विभिन्न रंगों के चमक से वह गंदा सा जो कमरा था, भद्दा सा जो कमरा था, वो सजीव हो उठा। मेडी सेट डाउन ऑन हर बेड, मेडी अपने पलंग के ऊपर बैठ गई। एंड लुक्ड एट द ड्राइंग, और चित्र की तरफ देखने लगी। सी हैड स्टूड बाय, जिसे वह देख रही थी, अर्थात चुपके चुपके देख रही थी, चुपके से देख रही थी। एंड सैड नथिंग, और कुछ भी नहीं कह रही थी। बट वोंडा हैड बीन नाइस टू हर, लेकिन वोंडा का व्यवहार उसके लिए अच्छा रहा था। एनीवे, जो भी हो, वोंडा का व्यवहार उसके लिए अच्छा रहा था, जो भी हो। टीयर्स ब्लड हर आइज, आंसू उसकी आंखों से लुढ़के। एंड शी गेज्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम एट द पिक्चर्स, वह काफ़ी समय तक चित्र की तरफ देखती रही। देन हैस्टिली, फिर उसने जल्दी से, हैस्टिली का अर्थ है जल्दी से, देन का अर्थ है तब या फिर उसने जल्दी से, शी रब्ड हर आइज, उसने अपनी आँखों को मसला यानी रगड़ा अपनी आँखों को। एंड स्टडीड इट इंटेंटली, और ध्यान दे करके इसे अध्ययन किया। सी द कलर्स इन द ड्रेस वर सो विविड, पोशाक में जो रंग थे वो बहुत ही विविध का अर्थ है सजीव, बहुत ही सजीव थे। दैट शी हैड स्केर्सली नोटिस्ड द फेस, वह मुश्किल से ही चेहरे की तरफ देख सकती थी। विथ हेड और सिर को, ऑफ द ड्राइंग, चित्र के सिर को और चेहरे को मुश्किल से ही वो देख सकती थी। बट इट लुक्ड, लेकिन वह चित्र ऐसे दिख रहा था लाइक हर, जैसे वह खुद हो, यानी कि उसके जैसा ही वो चित्र दिख रहा था। मेडी इट रियली लुक्ड लाइक हर ऑन माउथ, मेडी वास्तव में यह उसके मुँह जैसा ही दिख रहा था। वाई इट रियली लुक्ड लाइक हर ऑन सेल्फ, यह वास्तव में उसके स्वयं के जैसा क्यों दिख रहा था। वोंडा हैड रियली ड्रॉन दिस फॉर हर, वोंडा ने वास्तव में उसके लिए ही इसे बनाया था। एक्साइटेडली, उत्तेजित होकर के, दोबारा देख लीजिए। सी रैन ओवर टू पेगी से, वह दौड़ करके पेगी के घर गई। पेग, शी सेड, उसने कहा, पेग लेट मी सी योर पिक्चर, मुझे अपनी तस्वीर दिखाओ, मुझे अपनी फ़ोटो दिखाओ। व्हाट्स द मैटर, क्या बात है। शी आस्कट पेगी, उसने पेगी से, दोबारा समझिए, आस्कट पेगी ने पूछा कि क्या बात है। एज दे क्लेटर्ड अप टू हर रूम, जैसे ही वह खड़खड़ करती हुई अपने कमरे में गई, उसके कमरे में गई, तो वेयर वोंडा से ड्राइंग वॉज लेइंग फेस डाउन ऑन द बेड, तो वहाँ वोंडा का चित्र जो था वो पलंग के ऊपर उल्टा पड़ा हुआ था। मेडी केयरफुली रेज्ड इट, मेडी ने इसे सावधानीपूर्वक उठा लिया चित्र को। लुक, देखो, शी ड्रू यू, उसने तुमको बनाया है।
दैट्स यू, ये तो तुम हो। शी एक्सक्लेम्ड, उसने चिल्लाकर कहा, ये तो तुम हो। एंड द हेड एंड फेस ऑफ दिस पिक्चर डिड लुक लाइक पेगी। इस चित्र का सिर और चेहरा जो है वो निश्चय ही पेगी जैसा ही दिखता है। पेगी जैसा ही दिखता है। व्हाट डिड आई से, मैंने जो कहा। सेड पेगी, पेगी ने कहा कि मैंने क्या कहा। शी मस्ट हैव रियली लाइक्ड अस, वह वास्तव में हमें पसंद करती होगी। एनीवे, जो भी हो वह हमें पसंद करती होगी। यस, हाँ, शी मस्ट हैव, वह पसंद करती होगी। एग्रीड, मेडी ने सहमति दी। एंड सी ब्लिंक्ड अवे द टीयर्स, और उसने आंखों को झपका करके आंसुओं को बाहर किया, दूर किया। दैट केम एवरी टाइम, जो प्रत्येक बार आंखों में आ जाते थे। सी थॉट ऑफ वोंडा स्टैंडिंग अलोन इन दैट sunny spot इन द स्कूल यार्ड, और वह विद्यालय के अहाते में धूप वाले स्थान पर या चमकीली वाले स्थान पर वोंडा को अकेली को खड़ी होने को सोच रही थी। वह सोचती थी कि वोंडा विद्यालय के अहाते में चमकीले स्थान पर अकेली खड़ी रहती थी। वह ये सोचती थी। लुकिंग stolidly over at the group group of group of लाफिंग गर्ल्स, और हंसती हुई लड़कियों के समूह के तरफ भाव शून्य होकर के देखती रहती थी। आफ्टर सी हैड वॉक्ड ऑफ, जो उसके जाने के बाद। आफ्टर सी हैड सेड, और उसके बोलने के बाद हंसती थी पीछे से। श्योर, निश्चय ही। 100 ऑफ देम, वे चित्र 100 की संख्या में हैं। ऑल लाइंड अप, सभी पंक्तिबद्ध हैं, अर्थात सभी के सभी व्यवस्थित है चित्र। तो ये तो हुआ आपका लेसन। तो मुझे उम्मीद है कि ये लेसन आपको जो छठा जो लेसन था, सिक्स्थ जो लेसन था, ये पूरा पढ़ा दिया गया है, आपको समझ में आया होगा। तो अधिक से अधिक मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अधिक से अधिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।